राम राम सपना, मैं पिंकी किनाल और आप देख पा रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल की बात करें तो उकलाना में मौजूद हैं और फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे रोहतास खंडूल जी, जो कि जेजेपी पार्टी से प्रत्याशी हैं उकलाना हलके के। उकलाना विधानसभा की मैं बात कर रही हूँ और उकलाना विधानसभा से जेजेपी पार्टी दुष्यंत चौटाला, जो पिछली बार जिन्होंने एक अलग पार्टी बनाई थी, उस पार्टी से रोहतास खंडूल जी उकलाना से प्रत्याशी हैं। बातचीत करेंगे उनसे, कैसा माहौल वो देख पा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन जो है वो वोटिंग टाइम बिल्कुल सिर पर आ गया है और अब तक क्या कुछ इन्होंने पब्लिक में देखा है, सारी बात करेंगे। सर, स्वागत है रियल हरियाणा पर आपका। नमस्कार दर्शक साथियों, मैं रोहतास खंडूल जेजेपी प्रत्याशी, जेजेपी और एएसपी। जी जी जी, कैसा माहौल देख पा रहे हैं ग्राउंड पर, कैसा लोगों का प्यार कैसा मिल रहा है? पिंकी जी, हमने 13 तारीख से चुनाव की शुरुआत करी थी जी, और मैं एक अनजान तो नहीं था, लेकिन थोड़ी सी कम समझ वाला व्यक्ति था जी, और ताम झाम भी मेरे पास बहुत कम था। जी, हल्के में जब हम निकले तो हमें डर लगा था जी, किस तरीके से लोगों के बीच में जाए, कैसे वोट मांगे, क्योंकि यहाँ से हमारा भाई अनूप तानक मंत्री था जी, और 5-4.5 साल राज का हम हिस्सा रहे। जी, तो लोगों को हमने जवाब देना से हमने नूर लगा था, क्या जवाब दिया जाए, क्या जवाब क्योंकि दिया राज का हिस्सा थे हम। क्यों आप मानते हो कि दुष्यंत का जो कार्यकाल रहा है उसमें अनूप दानक जी उकलाना में विकास कार्य नहीं कर पाए? देखिए, विकास की जहां तक बात है, जी, दुष्यंत चौटाला जी भविष्य का, फ्यूचर का, प्रदेश का बहुत बड़ा लीडर है जी, और वो लंबी सोच लेके चल रहे हैं। जी, जी, उसकी ये मनसा नहीं भाई इसके यहाँ काम कम होना चाहिए, यहाँ ज्यादा ना हो, किसी पार्टी का ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन विकास की उकलाने में दुष्यंत जी ने गंगा बहाई है। सच्चाई है, हमारे पंचग्रामी का जो साथ लगता है 16-17 गांव में नहर का पानी, नहर निकाली है दुष्यंत जी ने, और सुराड़ा, बिठमड़ा और उकलाना को बाखड़ा का पीने का पानी दिया है। ये जो जो मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज बातें हैं, ये छोटी बातें नहीं है। आम लीडर ये नहीं तो हो सकता। उसके बाद भी आपको पब्लिक में डर क्यों लगने लग रहा है कि आप कह रहे हो अनूप दानक जी 4.5 साल तक सरकार का हिस्सा रहे, फिर भी डर इसलिए लगे है जो हमारी पार्टी को चलाने वाले उकलाना हल्के में बहुत मजबूत कार्यकर्ता साथी थे जी, और अनूप जी ने उन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं किया। मान सम्मान कार्यकर्ताओं का मान सम्मान किया और उन कार्यकर्ताओं को एक बहुत रोष, जी, बहुत ज्यादा गुस्सा था कार्यकर्ताओं में, रोष कहीं ना कार्यकर्ताओं में, और वो गुस्सा मीडिया में दिखा भी जी। आप लोगों के जो जितने हमारे पत्रकार साथी है सभी के पास उसकी ऑन रिकॉर्ड है जी, और उसका खामियाजा हमें डर इसलिए लगा। आपने स्टार्टिंग में कहा कि मुझे इतनी जानकारी नहीं है, किस प्रकार की जानकारी? राजनीतिक जानकारी नहीं है, किस प्रकार की कमियां? देखिए, जानकारी का मतलब है, अब एक चीज मैं बताऊंगा, मैं पावड़ा पंचग्रामी का कैंडिडेट जी, हल्का मेरा बाद में लगा है, सबसे पहले पावड़ा पंचग्रामी हमारे सरने में लगा है जी, और हम 4-5 दिन हमारे गांव में हम लोग मतलब पंचायतें करी, बातचीत करी, तो वो हमारा सौदा कई जगह मतलब कामयाबी है। और हल्के में जाने से हम इसलिए मतलब डर महसूस था साथियों को, जो हमारे मायूस साथी है, जिन लोगों का बहुत ज्यादा गुस्सा था, वो उनका सामना हम कैसे करेंगे, उनके जवाब रोहतास खंडूल के पास नहीं थे, इसलिए डर लगता। क्या कारण मानते हो कि अनूप जी ने जेजेपी को छोड़ा? क्या कारण है, निकाला गया या छोड़ा गया? देखिए, एक आम आदमी को विधायक बना दे, फिर मंत्री बना दे, इतना लंबा चौड़ा मान सम्मान हो जाए, और एक अनूप जी जैसे आज मैं टूटी चप्पल पहन रहा हूँ, अनूप भी मार की तरह टूटी चप्पल पहन रहा है, कभी शुरुआत में इन लोगों ने और हल्का की जनता ने बड़ा मान सम्मान किया। तो एक आम आदमी को इतना कुछ मिल जाए तो आप लोग बताओ क्या सोच रहे हो फिर आगे? तो अभी क्या रहा हालात, पार्टी को छोड़ा गया है या पार्टी से निकाला गया? देखिए, इस विषय में तो अनूप जी रोज आपसे मिलते हैं, वही बता पाएंगे, लेकिन पार्टी ने तो अनूप जी को कह दिया था, मंत्री जी चुनाव की आप तैयारी करो। उचाना में दुष्यंत या फिर एएसपी की बात करें तो उनकी गाड़ी पर जो हमला हुआ है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, चंद्रशेखर रावण जो आजाद समाज पार्टी का मुखिया है, हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा है जी, और प्रदेश की राजनीति में युवाओं का आइकॉन दुष्यंत चौटाला जी प्रदेश का बहुत बड़ा लीडर है। तो जो छोटी सोच के व्यक्ति है, जो मतलब एक गलत तरीके की राजनीति करते हैं,
उन लोगों की सह पे हमें लगता है भी ये इस प्रकार का हमला हुआ। मतलब साजिश ये थी। नैना सिंह चौटाला जी के काफिले पे भी हुआ था पीछे, जी। और अब भी हुआ। ये एक साजिश। कितनी सीटें जेजेपी प्लस एएसपी ले पाएगी? देखिए, हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन जी। मजबूती के साथ प्रदेश में, हमारे प्रत्याशी मजबूती के साथ, वो जी। तो कितनी सीटें आएंगी वो तो समय बताएगा। समय बताइएगा। लेकिन बहुत सीटों पर हम मजबूत हैं। आज की जो रैली रही है उचाना में, आपने देखी, कैसा आज की रैली माहौल था वहाँ? बहुत मजबूत रैली थी। उचाना की जनता दोबारा से, जी। अब डिप्टी सीएम था, एक सीएम का चेहरे को लेकर दुष्यंत जी को देख रहे हैं, बड़ा जोश था। इस बार अगर बात करें तो मैनिफेस्टो अब तक कुछ सामने खास निकल करके नहीं आया। जैसे पिछली बार 5100 रुपए पेंशन या फिर अन्य बड़े बड़े वादों की काफी चर्चाएं सुनने को मिली थी, कोई खास मैनिफेस्टो निकल करके नहीं आया। क्या मैनिफेस्टो जेजेपी ने अनाउंस किया, बताइए थोड़ा। मैनिफेस्टो हमारा बुढ़ापा पेंशन है, कितनी 5100 का हमारा वादा था। अब क्या है सर? अब का हमारा वही है, और युवाओं को रोजगार का हमारा 75% इस चुनाव का नया मैनिफेस्टो कुछ सामने आया? इस चुनाव का हमारा मैनिफेस्टो है, महिला को, बच्चियों को हमारा स्कूटी देने का है। कई विषय, बहुत से मुद्दे हैं जो दुष्यंत जी हमारे लेके चल रहे हैं। कोई बड़ा मैनिफेस्टो का ऐसा दावा जो है अच्छा वायरल नहीं हो पाया, हटके क्या कुछ है पब्लिक अन्य पार्टियों से? बड़ा दुष्यंत जी का मुद्दा है प्रदेश को नशा मुक्त बनाना, और हर गरीब बच्चा शिक्षित बने, जगह जगह लाइब्रेरी बनाना। हाँ, हमारी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बच्चा शिक्षित होगा तभी अपने हक की लड़ाई। आज ही मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात कर पा रही थी कि नशे को सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। वो कहते पब्लिक खुद छोड़े, सरकार के हाथ में ही नहीं है, तो दुष्यंत कैसे हाथ में लेगा? देखिए, अगर कोई भी राजनेता, जब प्रदेश का राजा, उसके हाथ में हर तरह की कमान होती है जी, और वो कमान दुष्यंत चौटाला जी ने राज करना आवे है। अभी ये 4.5 साल में आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से राज चलाया है। जब लग हमारा राज, अब देखिए जीरी की खरीद देख लो, अब जीरी भी खरीदी जा रही है, और दुष्यंत जी जिस टाइम में इसके पास महकमा था तो किसान की पेमेंट 2 दिन के अंदर अंदर, और जीरी जो भी फसलें हैं बहुत जल्दी उनकी उठान हो जाता। जिस प्रकार किसानों ने, या बात करूं सीधे तौर पे जाट वर्ग ने दुष्यंत के ऊपर विश्वास किया था, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर आज के दिन कुछ नाराजगी हम देख पा रहे हैं। कैसे मना पाएंगे दुष्यंत चौटाला उस वर्ग को? किसान छत्तीस बिरादरी में है, मैं भी किसान हूँ, और किसान कहीं न कहीं एक कोलई कौम है जी, और इन मतलब है कि ये लोगों के जासे में ये है कि दुष्यंत जी ने गलत किया। देखिए, कुछ गलतियां तो नेताओं की शायद मुझे भी लगता है रही होगी, लेकिन इतने सतर पे नहीं रही कि कांग्रेस का षड्यंत्र के तहत जगह जगह ये चर्चाएं चला दी, और हमारे लोग अब ये स्वीकार करने लगे कि दुष्यंत जी की गलतियां नहीं थी। देखिए, किसान आंदोलन में हमारी पार्टी ने साथ देना चाहिए। आप कैसे देखते हैं किसान आंदोलन को? देखिए, किसान आंदोलन किसानों की जो बातें थी, वो दुष्यंत जी ने एमएसपी की गारंटी थी, फसलों का उत्थान, वो चीजें सारी थी, तो लेकिन कहीं न कहीं वो षड्यंत्र था। अब आप एक चीज आप देखिए, दुष्यंत जी के 10 विधायक थे, दुष्यंत जी, हमारी माता जी और अमरजीत डांडा जी, और 7 जो अभी हमारी पार्टी को छोड़ गए। दुष्यंत चौटाला जी की ये मजबूरी रही थी उस टाइम पर, ये 7 विधायक इसके चले जाते, पार्टी का सिंबल चला जाता, और पार्टी हमारी नहीं बचती, पार्टी टूट जाती। पार्टी को बचाने के लिए वहाँ बैठना जरूरी। हाँ, कुछ चीजें दुष्यंत जी ने पार्टी को बचाने के लिए की। और दूसरी, ताऊ देवीलाल एक बात कहते थे, वे आप जनता का भला राज का हिस्सा बन के कर सकते हो, विपक्ष में तो आप लड़ाई लड़ सकते हो। हमने जब हम राज का हिस्सा नहीं थे, हम सड़कों। ताऊ देवीलाल तो त्याग की मूर्ति भी मानने जाते हैं कहीं ना कहीं। अगर उस समय दुष्यंत जी ने त्याग किया होता तो आज मुख्यमंत्री का चेहरा होते। क्या ये आप ये बात नहीं मानते? देखिए, एक दुष्यंत जी उस टाइम पे, एक हमारा देसी भाषा में कहावत है, वे कांध बीच और खुद बीच आ रहे थे जी। एक साइड तो 7 विधायक थे, हाँ जी, पार्टी बचाने की बात थी जी, और दूसरी साइड प्रदेश की जनता से किए हुए वादे थे। दुष्यंत जी ने जितने वादे जनता से किए थे, कुछ एक वादे रहे हैं, वो वादे दुष्यंत जी ने निभाए। उकलाना की क्या स्थिति देख रहे हैं, कहाँ रहेंगे रोहतास कंडूल जी? एक फ्रेश कैंडिडेट हैं जो अभी खुद भी कह रहे थे कि राजनीति में इतने अव्वल नहीं है, और दूसरी तरफ देखें तो मंत्री और पूर्व में रहे विधायक, बड़े बड़े टिकटार्थी दावेदार, गद्दावर नेता सामने खड़े, कैसे मात दे पाएंगे? देखिए जी, हमारी एक थोड़ी सी कमी रही, हम हर घर तक नहीं पहुंच पाए में, और कोशिश करेंगे पहुंचने की। और हमारे पास जो
चुनाव लड़ देखिए जी अब उगलाना हल्के की जनता एक दिमाग में एक रोष है जी और वो एक साइड तो एक रोष है जी। और दूसरी साइड एक चाव है जी जी कि वो रोष और चाव जी आप मीडिया के साथ ही भलीभांति जानते हैं जी वो किस तरीके का एक ये चुनाव करेगा। जी जी जी। तो वही क्लियर जो है बात रोहतास जी बताने लग रहे हैं, किसी प्रकार का कोई ये नहीं है कि झूठे दावे ये करने लग रहे हो हम इतने से जीत रहे हैं ये कर रहे हैं वो। जहां रोष की स्थिति सामने आ रही है वहां ये रोष भी बताने लग रहे हैं, और जहां मतलब दुष्यंत जी की सफाई देने की बातें वहां वो उनकी मजबूरियों के जो कारण रहे हैं वो भी बताने लग रहे हैं। एक बयान और आया है रोहतास जी दुष्यंत का निकल करके, जहां वो इनेलो से अलग हुए थे वहां वो अब कहने लग रहे हैं कि मुझे इनेलो से निकलना गया था। अब वो कह रहे हैं कि मेरे परिवार को इनेलो ने निकाला, उसके बाद हमने अलग से झंडे डंडे उठाए। ये चीजें आज से 10 साल पहले उन्होंने कभी पब्लिक में नहीं बोली, आज कैसे बोल रहे 5 साल पहले, सॉरी। ये तो 2018 में हमारी पार्टी अगर जी। हुआ था ये तो उस टाइम भी मीडिया में थी। जी उसमें तो ऐसा आरोप प्रत्यारोप की चीजें नहीं हुई। ये 5 साल 6 साल पहले की बातें हैं। उस टाइम पूरे हरियाणा में ये पता था डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को पार्टी से निकाला गया, ये निष्कासित किए। जी निष्कासित किए गए, और क्या कारण? प्रदेश का युवा देखिए वो पारिवारिक बातें मानने मामला था, उस मामले में हम नहीं बोलना चाहते जी। क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हम तो इस परिवार का हिस्सा बनने पर हमें तो खुशी है क्योंकि हम स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के विचारों के सिपाही रहे हैं। जी जी जी। और स्वर्गीय आप त्याग की बात में आपकी वो बात रह गई थी। अब आप देखिए मैं एक मजदूर परिवार से और हम सुबह कमा के लावा तो मेरे बच्चे शाम न खावा है, नहीं तो भूखे सो जाओ। जी जी और मैं चुनाव लड़ूंगा। ताऊ देवीलाल का इसी प्रकार एक आम कार्यकर्ता को चलते चलते कहते थे मैं जय तो प्रत्याशी है चुनाव लड़। जी अब मेरी जो 5000 फीस है नॉमिनेशन की मेरे साथियों ने भरी है, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता विश्वास। ये बात स्वीकार करूँ मेरी फीस 5000 रुपए मेरे साथियों ने भरी। आजकल तो लोग कहें जी जो सरपंच बन जाए वो भी साथ पे डिगजड़ बांध ले, आप तो सरपंच रह लिए। लेकिन उन रस्तों का मुझे नहीं पता 2 नंबर के काम कैसे होते और ना मुझे करने की जरूरत और परमात्मा से डर के गवाह नाम। एक और मैं बताऊं वैसे ये बोलनी तो नहीं चाहिए, मैंने तो जो थोड़ा बहुत कराया था नहीं सरपंची में मेरा तो वो भी निकल गया, वो हो सकता है वो पाप की कमाई पाप की कमाई अपना आठ पेल की खा रहे आठ पेल के तो भाई ये तस्वीर है आप देख पा रहे थे रोहतास कंडूल के साथ। इनके विचार आप लोगों को कैसे लगे? दुष्यंत जी के बारे में भी काफी सारी बातें निकल करके आई हैं। जो भी आपकी समझ में है, जो अभी आपकी इच्छा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।